खत्म होने के बाद सारे दोस्तों ने ग्रुप सेल्फी के लिए विष्णु जी से रिक्वेस्ट की। बेचारे विष्णु जी उन बच्चों की रिक्वेस्ट को भला कैसे मना करते, इसलिए सभी ने सेल्फी ली और फिर विष्णु जी ने उन दोस्तों से एक सवाल पूछा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सभी फोटोज का क्या करोगे? क्या तुमने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हो, या अपने फोन की मेमोरी में इसे बचाए रखोगे? दोस्तों, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा था, लेकिन इसका जवाब अलग अलग सा मिला। किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात की तो किसी ने उसे अपने फोन में अपने तक ही रखने की बात की। जबकि ग्रुप के एक मेंबर विनय ने विष्णु जी से कहा, मैं अपने तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि मैं उन सभी के लिए आपके द्वारा बताए गए कुछ नॉलेज लेकर जाना चाहता हूं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपसे एक दो सवाल पूछूं। अरे, सवाल पूछने में कैसी नाराजगी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इंसान को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। जो कुछ भी मन में आए उसे तुरंत पूछ लेना चाहिए। इसके भी अपने फायदे हैं। चलो पूछो। मेरा एक दोस्त है रुद्र। वैसे तो वो ठीक ठाक परिवार से है, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरत की सारी चीज ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पर लेता है। वो अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को लोन लेकर पूरा करता है और वो हमें भी ऐसा करने की सलाह देता है। एक बार जब मैंने उससे कहा कि बेवजह छोटी छोटी चीजों के लिए लोन और ईएमआई लेना गलत है, तो उसने मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक का हवाला देते हुए ये भी कहा कि ईएमआई और लोन लेना गलत नहीं बल्कि सही है और ज्यादातर अमीर व्यक्ति यही काम करते हैं। आपकी नजर में क्या ईएमआई और लोन लेना गलत है या सही? दोस्तों, ये वो सवाल था जो दो अलग तरह के मत रखने वाले लोगों के लिए अलग अलग विचारों को समझने में मदद करेगा। एक वो जिन्हें ईएमआई और लोन लेना सही लगता है, तो एक वो जिन्हें ईएमआई और लोन लेना गलत लगता है। विनय की इस बात पर विष्णु जी बेहद खुश हुए और वो मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम इतनी देर से खामोश थे, मुझे लगा ही था कि तुम जो भी सवाल पूछोगे वो बहुत ही पेचीदा होगा। देखो, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईएमआई या लोन लेना कब फायदेमंद है और कब नुकसानदेह। वैसे ये कोई दवा तो नहीं कि फायदा या नुकसान करे। देखो, ईएमआई के अपने फायदे हैं। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुम्हें एक फोन लेना है, ऐसे में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक कि तुम इससे पूरे 1 लाख को एक बार में खर्च करके फोन ले लो, लेकिन ऐसा करने पर तुम्हारे सारे पैसे एक बार में खत्म हो जाएंगे और अगर तुम्हें किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उस फोन को ईएमआई पर लेते हो तो तुम केवल कुछ अमाउंट देकर फोन ले सकते हो और तुम्हारे पास बाकी पैसे बच जाएंगे जो तुम्हें किसी भी वक्त काम आ सकते हैं, या फिर तुम उन पैसों से कुछ और भी खरीद सकते हो। बाकी रही बात फोन के बाकी अमाउंट की, तो उसे तुम धीरे धीरे कई किस्तों में चुका सकते हो। लेकिन सच कहूं तो ईएमआई और लोन का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। इसे समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा। मेरा मानना है कि हमें ईएमआई या लोन केवल तभी लेना चाहिए जब हम कोई ऐसी वस्तु खरीद रहे हों जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, जो खुद ब खुद उस लोन या ईएमआई पर आने वाले इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकती है, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी आदि। लेकिन मोबाइल फोन, कार जैसी लायबिलिटी के लिए लोन और ईएमआई लेना मूर्खतापूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको 2 तरीके से नुकसान होता है। पहला तो आपने जो चीज खरीदी है उसकी कीमत घटती जाती है, और दूसरे आप उस एक चीज के लिए इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा पैसे भी देते रहते हैं। लेना है, लेकिन अभी भी ये बातें यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अनिकेत ने विष्णु जी से कहा, आजकल तो ईएमआई 0% इंटरेस्ट पर भी मिलता है, तो ऐसे में ईएमआई लेने में क्या नुकसान है? थोड़े पैसे लग भी रहे हैं तो क्या हुआ, मौके पर हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं जो हमें इमरजेंसी में काम देंगे। देखो, लोन लेना और ईएमआई लेना गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल और सही भी है। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी जरूरत को समझते हुए लोन या ईएमआई लेनी चाहिए, ताकि तुम बेफिजूल के इंटरेस्ट भरने से बच सको। और वैसे भी जिस व्यक्ति को एक बार लोन या ईएमआई पर सामान खरीदने की आदत लग जाए, फिर वो बिना अपनी आमदनी की परवाह किए लोन पर लोन लेने लगता है, जिसकी वजह से एक दिन उसे बहुत बड़ी
फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इंसान की गरीब होने में यह आदत भी शामिल है और तुम्हें इन आदतों से भी बचना है। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि बैंक अक्सर कई बार हिडन चार्ज भी लगाते हैं जो बेवजह हमारी जेब पर भारी पड़ता है। इसीलिए केवल उन चीजों के लिए ही लोन उठाएं जो उस लोन पर आने वाले इंटरेस्ट से कई गुना ज्यादा आपको फायदा कराने वाला हो। अगर आप कोई लायबिलिटी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे लोन या ईएमआई पर न लें या फिर 0% ईएमआई पर ही लें। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेते रहते हैं। ऐसा करने पर एक दिन उनके ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा आ जाता है और फिर उनका दिवालिया भी निकल जाता है। इसलिए तो विष्णु जी ने इस आदत को भी गरीब होने का मुख्य कारण बताया। अगर आप भी छोटे छोटे चीजों के लिए ईएमआई लोन लिया करते हैं तो याद रखें, ये आदत एक रोज आपको गरीब भी बना सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन पर कंट्रोल कर बदल दीजिए। इधर काफी रात हो चुकी थी और अब सारे दोस्त सोने के लिए अपने केबिन की ओर जाने लगते हैं। वो दरवाजे के बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से विष्णु जी को एक बात याद आती है और वो उन सभी को रोकते हुए कहते हैं, एक और जरूरी बात मैं तो बताना ही भूल गया। ईएमआई और बैंक लोन के अलावा एक और आदत आप सभी को गरीब बना सकती है, इसलिए उसे भी मत करना। विष्णु जी की ये बातें सुनकर सारे दोस्त हैरानी से पूछते हैं, क्या नहीं करना? देखो, अक्सर लोग दोस्ती यारी के चक्कर में किसी और के लोन में गारंटर बन जाते हैं। याद रखना, किसी और के लोन में गारंटर बनना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर किसी का भी गारंटर बनना बेहतर हो कि ना ही बनो तो अच्छा है। दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल होता क्या है कि अगर आप किसी की भी लोन में गारंटी के तौर पर सिग्नेचर करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद अगर वो इंसान लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक उस लोन की कीमत आपसे वसूल करती है। ऐसे में आप अपनी पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये भी आपको गरीब बनाने की आदत में से एक है जिसे आपको नहीं करना है। विष्णु जी की बात में सहमति जताने के साथ सभी दोस्त अपने अपने केबिन में सोने के लिए चले जाते हैं और इधर अनिकेत और विष्णु जी दोनों केबिन में अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। अनिकेत लेटे विष्णु जी के द्वारा बताई गई सारी बातों को अपने मन में सोच रहा था, लेकिन उसे एक बात का दुख था कि अभी तक विष्णु जी ने उसे कोई भी ऐसी टिप्स नहीं बताई जिसके द्वारा वो जल्दी अमीर बन सकता है। अनिकेत ने सोचा कि अभी डिस्टर्ब करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए सुबह होते ही इससे पहले कि विष्णु जी अपने स्टेशन पर उतरें, मैं उनसे अमीर बनने की कुछ तो टिप्स जरूर से सीखूंगा। ये सोचते सोचते उसे कब नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला, मगर रात भर में अनिकेत ने कुछ ऐसे सवाल तैयार कर लिए थे जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी था और अब उसे इंतजार था अगली सुबह का, जो अनिकेत को ट्रेन से उतरने से पहले एक बेहतर लाइफ लेसन सिखाने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ अगली सुबह जिसने अनिकेत की लाइफस्टाइल को बदल दिया? जानेंगे अपने